शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वो केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना। बस यही उसके जीवन का उद्देश्य था। एक दिन वो अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। उसने सोचा शायद ये कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर वो एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वो काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा। शंकर ने उससे बात करने का फैसला किया और उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? चीजों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वो लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। वो नहीं जानता था कि वो पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, ये भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहां उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे भगवान शिव से जो चाहते हैं वो मांगते हैं और शिव उन सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ये सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, ये शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वो हमें दे देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वो शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वो एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, एक पत्थर किसी को वो चीज कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं? इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वो भूख से तिलमिला रहा था। वो काफी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने भगवान शिव से वादा किया था कि वो अपने शिकार को साझा करेगा। वो मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, ये आपके लिए मैं लाया हूं। वो वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। ये यहां कौन लाया? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर ये पूछने के लिए मंदिर गया। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अब उस शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा
जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उस अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे 7 गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम से थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो भी कुछ महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वो उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहां अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। उसने सोचा प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वो कांप रहे हैं। आखिरकार वो केवल पत्तियों से ढके हुए हैं, तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि वो अब उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। वो तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वो ठीक हो जाएं। ये निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वो अपनी आंख निकालने वाला था, भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उसका दिल बेदाग है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वो मिल जाए जो उन्हें चाहिए, वो उनको भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और ये वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अब से तुम इस संसार में मेरे सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। बोलो जय शिव शंकर। किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। बड़ा हुआ, 20 वर्ष की आयु हो गई। बड़ा सरल था, भोला भाला, दिल का साफ था। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। दुर्गुण एक ही था उसमें, बस खाता बहुत था। जब खाने बैठ जाए तो उठने का नाम ही नहीं लेता था, खाता ही जाता था। परिवार के 5 आदमी जब तक भोजन करें तब तक वो अकेला ही खाता रहता था। अब ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं। वो बड़ा विचित्र भी था, खाता जाता और बीच बीच में कहता भी जाता, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तब उसे टोकते हुए किसी ने कहा, दाने दाने पर नहीं, तुम तो ये कहो कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर किसी ने टोकते हुए कहा कि बीच में पानी तो पी लिया करो। तो वो बोला, बीज तो आए, जब बीज आएगा तभी तो पानी पिएंगे। अब जो इतना खाए तो उसके घर वालों का तो क्या हाल होता होगा। अब घर वालों ने एक महात्मा से कहा कि महाराज इसे समझाओ, ये बहुत खाता है। महात्मा बोले, चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। पर घर वालों को बात समझ में नहीं आई कि वो महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। एक दिन घर वालों ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया
बोले, यहां से चले जाओ, निकलो, खाते बहुत हो, पड़े रहते हो और कमाते भी कुछ नहीं हो, जाओ निकलो यहां से। वो तो बड़ा सरल सीधा आदमी था, चल दिया, लेकिन जाए तो जाए कहां? थोड़ी दूर गया, फिर लौट कर आ गया। घर वालों ने कहा, तुम फिर लौट कर आ गए? वो बोला, शायद मुझे निकालकर पछता रहे हो आप, ये सोच के मैं फिर आ गया हूं। घर वाले बोले, कोई नहीं पछता रहे, तुम तो जाओ, निकलो यहां से। अब क्या करे बेचारा, चल दिया। कुछ दूर चला तो देखा मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे थे, माथे पर तिलक लगाए, माला हाथ में लिए हुए, सीताराम सीताराम कर रहे थे। महात्मा जी अच्छे तंदुरुस्त, मोटे और हट्टे कट्टे भी थे। उसने देखा तो सोचा, ये तो अच्छे खाते पीते लगते हैं। तब तक उनके 2-4 चेले और निकले, वो भी सब के सब मोटे ताजे, हट्टे कट्टे लग रहे थे। सोचने लगा, अरे वाह, यहां तो खाने को बहुत मिलता होगा, और खाने का तो बड़ा ही आनंद है। महात्मा जी के पास गया और पूछा, महाराज आप कौन हैं? महाराज बोले, हम इस मंदिर के सेवक हैं। वो बोला, अच्छा, महंत हो आप, महंत जी, अच्छा। महाराज बोले, हाँ। फिर उसने पूछा, और ये लोग कौन हैं? महाराज बोले, ये चेले हैं हमारे। उसने पूछा, अच्छा, क्या क्या करते हैं? महात्मा बोले, भगवान का भजन करते हैं। उसने पूछा, यहां कोई काम है हमारे लायक? महात्मा बोले, काम कुछ नहीं, जो मन में आए सेवा करो, बस आराम से रहो और राम जी का भजन करते रहो, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है, खाओ पियो, राम राम भजो और रहो। वो बोला, महाराज हमें चेला बना लो। महात्मा बोले, बन जाओ, कंठी डालो, तिलक लगाओ, चेला बनो और रहो हमारे साथ, हमारे पास। वो भी चेला बनकर वहीं महात्मा जी के पास रहने लगा। अब वो बड़ा खुश रहने लगा और खूब खाने लगा। अब महात्मा जी से पूछे, कितनी पंगत होती है आपके आश्रम में? महात्मा जी बोले, 5 पंगतें होती हैं। वो बोला, हम 5 पंगतों में बैठ सकते हैं, कोई हर्ष तो नहीं? महात्मा बोले, हर्ष तो नहीं, पर इतना खा लेते हो? वो बोला, महाराज सब आपकी कृपा है। अब वो खूब खाए और आराम से पड़ा रहे। अब एक दिन सवेरे सवेरे ना चूल्हा जला, ना कोई खाना बना। वो इधर उधर फिरने लगा और जिधर देखे वहीं सब सीताराम जी का भजन करते हुए दिखे। भोजन बनाने वाले भी सीताराम करते हुए दिखे। अब वो परेशान होकर गुरु जी के पास गया। बोला, गुरु जी क्या बात है, आज चूल्हे जलते हुए नहीं दिख रहे हैं? गुरु जी बोले, आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना ही भूल गए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और वैष्णव को तो व्रत करना चाहिए। तुम हमारे शिष्य हो गए हो, वैष्णव हो गए हो, तुम भी व्रत करो। वो बोला, गुरुजी चेले और भी तो होंगे, सबसे कराओ एकादशी, हमसे ना कराओ। गुरुजी बोले, क्या तुमसे ना कराएं? क्यों? वो बोला, हाँ गुरुजी, अगर आपने आज हमसे एकादशी करा ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले, अच्छा तो एक उपाय है, वैसे एकादशी के दिन किसी को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, पर गुरुजी ने पूछा, अच्छा तो तुम बना तो लोगे भोजन? बोला, अरे मरता क्या ना करता, हम तो सब बना लेंगे। गुरुजी ने भंडारी से कहा, इसे सामान दे दो, और उससे कहा, नदी किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठना, वहीं भोजन बनाना, और देखो भगवान को भोग लगाना, तभी भोजन पाना। भंडारी ने आलू, गुड़, घी, आटा, दाल सब दे दिया। वो सामान की पोटली बनाकर सिर पर रखकर चल दिया और नदी किनारे पहुंच गया। पहली बार भोजन बनाया, बड़ी देर में भोजन बना, तगड़ी भूख लग रही थी। इतने में याद आया कि भगवान को भी तो भोग लगाना है। सो ऐसे ही कहने लगा कि देखो भगवान, मंत्र उपाय में कुछ जानता नहीं हूं, इसीलिए आप ऐसे ही आ जाइए। और बुलाने लगा भगवान को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस तरह से ऐसे भगवान को बुलाया, पर भगवान जी आए नहीं। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे वहां लगा रहे थे। अब उसको लगा कि आए नहीं तो गुरुजी क्या कहेंगे और हम भूखे रहेंगे।
तो बोला, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहां तो यही है, रूखी सूखी रोटी और नदी का पानी। भगवान जी तो फिर भी नहीं आए। फिर वो बोला, हम समझ गए, इसलिए नहीं आ रहे होगे कि यहाँ रूखी सूखी रोटियां खानी पड़ेंगी और नदी का पानी पीना पड़ेगा। और अब ये रूखा सूखा भोजन करने कौन जाए? वहां मंदिर में ठाठ हैं आपके, वहां सब कुछ मिलता है आपको। तो भक्त बोला, मंदिर के भरोसे मत रहना, मंदिर से प्राण बचाकर तो हम ही आए हैं। मंदिर के भरोसे रहोगे तो भूखे ही रह जाओगे। और जैसे ही उसने ये कहा, भगवान इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान तुरंत प्रकट हुए, लेकिन भगवान जी भी बड़े कौतुकी हैं। राम जी अकेले नहीं आए, माता सीता को भी साथ लाए। श्री राम जी के संग सीता जी को देखा तो भगवान की मनमोहक छवि को देखकर आनंदित हो गया। चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो। फिर एक दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, कभी रोटियों को देखे, फिर भगवान को देखे। भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर भी बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप तो आराम से पाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। तो होगा क्या? गुरुजी ने कहा था भगवान जी को भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे एक ही आएंगे भगवान, आप तो 2 आए हैं। तो कोई बात नहीं, पूरी एकादशी तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत एकादशी तो करा ही दोगे। लेकिन आप लोग इतने प्रिय लगते हो कि क्या कहूं। चलो पाओ पाओ। भगवान ने प्रसाद पाया, सीता सहित। भक्त को भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला, अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, ज्यादा परेशान मत करना, भूख लगती है, आप देर करते हो। भगवान बोले, हम तैयार रहेंगे और जल्दी आ जाएंगे। अब अगली एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा, बच्चा आज भी जाओगे? जाना ही पड़ेगा गुरुजी, इसके अलावा और उपाय क्या है? ठीक है, सामान ले जाओ। लेकिन गुरुजी थोड़ा ज्यादा दो सामान। क्यों? आपने एक भगवान जी का कहा था, वहां पर तो 2 आते हैं। गुरुजी ने समझा भूखा रहा होगा, भगवान के नाम का तो बहाना बना रहा है, इसलिए सामान बढ़वा दिया। अब सामान लेकर गया। हा, भोजन बनाया। अब लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त ने पुकारा, भगवान मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। प्रकट हो गए, लेकिन इस बार उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी थे। भगवान श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण जी प्रकट हो गए और जो उसने देखा, तीनों को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटियों की तरफ, फिर इनकी तरफ देखे, फिर माथा खुजाए। भगवान ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले, नहीं कुछ नहीं। बोले, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान जी ने कहा, बात क्या है? बोला, कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा एक भगवान आएंगे, सो आप तो 2 आ गए, 2 का इंतजाम किया, सो आज आप 3 आ गए। एक बात पूछें भगवान? पूछो। भगवान जी, ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा, ये हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, लक्ष्मण, छोटे भाई हैं हमारे। भक्त बोला, अच्छा भाई हैं, सगे भाई हैं या ऐसे ही? हमें ऐसे लगे थोड़ी दूर के हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं, ये हमारे सगे भाई हैं। अच्छा सगे हैं तो ठीक है, लेकिन नाराज ना होना, एक बात पूछें? भगवान जी बोले, क्या? हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान वालों का? भगवान जी खिलखिलाकर हंसने लगे। सीता मैया भी मुस्कुराकर हंसने लगी। लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान अच्छी जगह ले आए, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। बोला, कोई बात नहीं, आप हमें लगते तो इतने अच्छे हो कि क्या बताएं। आप तो पाओ, प्रसाद पाओ। तीनों को बिठाया और प्रसाद पवाया, जो बचा सो खुद ने पाया।
भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर रखकर बोला, एक बात बताओ, क्या अगली एकादशी को कितने आओगे? अभी से बता दो। भगवान ने कहा, हम आ जाएंगे आ जाएंगे। अंतर ध्यान हो गए। अब बड़ा परेशान। वापस लौटा। किसी तरह फिर दिन गुजरे। अगली एकादशी आई। महंत जी ने पूछा, आज जाओगे? बोले, जाना ही पड़ेगा, यहां कुछ मिलता नहीं है, वहां अलग परेशानी है। गुरुजी बोले, वहां क्या परेशानी है? बोला, आपके ठाकुर जी हर एकादशी को बढ़ते ही जा रहे हैं, अब आज पता नहीं कितने आएंगे। हमने ठाकुर जी का भोग का ठेका लिया है कि उनके पूरे खानदान का हर एकादशी को आ जाते हैं। कम से कम 11 सेर आटा दो और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्ची मसाला, रामरस, घी ये सब कर दो। गुरुजी समझ गए कि इतने आटे का क्या करेगा, ये इतना तो खा नहीं सकता, जरूर बेचता होगा। हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया और बोले, जाओ। पूरी गठरी सिर पर रखकर ले गया। सामान की गठरी रख दी पेड़ के नीचे। आज उसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं। सोचने लगा, पहले बुलाकर देख लो कितने आएंगे, फिर बनाएंगे। अब भोजन बिना बनाए ही लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो प्रार्थना की मानो भगवान जी तो प्रतीक्षा कर रहे हो। बैठ विपिन में भक्त ने कीन ही प्रेम पुकार, तोता क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। राम जी का दरबार पूरा प्रकट हुआ। श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सभी प्रकट हो गए और जो इतने जनों को देखा चरणों में प्रणाम किया। जय हो, आ गए, जय हो। आज तो हद हो गई, इतने। हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने। लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना सुनो। भगवान बोले, क्या? बताओ। वो बोला, आज मैंने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा है सामान, अपना बनाओ और अपना पाओ। भगवान बोले, तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? वो बोला, जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाए काय को? ये भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ। आज तो ऐसा लग रहा है कि भूखा ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर माता सीता, लक्ष्मण जी और सभी लोग राम जी की ओर देखने लगे। भगवान ने कहा, बनाओ। भक्त नाराज है तो क्या करें? अब श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे और उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया करने लगे। हनुमान जी चौका साफ करने लगे और ये पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठे रहे। भगवान जी ने कहा कि आंखें बंद काहे किए हो, खोलो तो। वो बोला, काहे को खोलो, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो दूसरे को हम खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हों, उन्हें देखकर बड़े बड़े सिद्ध संत भी वहां आने लगे। कहने लगे, मैया हमको भी प्रसाद मिले। बड़े बड़े संत प्रकट होने लगे। अब उनकी जो आवाजें सुनी, इसने आंख खोली। जो देखा, इधर भी महात्मा, उधर भी महात्मा। सो माथा पीट के बोला, जो थोड़ा बहुत मिलता भी, ये वो भी अब मिलने नहीं देंगे। अब गुरुदेव आए देखने कि क्या हो रहा है। देखा, पेड़ के नीचे आके बंद करके बैठा है, सामने सामान रखा है, आंसू टपक रहे हैं। गुरुजी ने पूछा, बेटा भोजन नहीं बना रहे हो? देखा, अरे आप आ गए गुरुजी। चरणों में प्रणाम किया। बोला, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई, पर यहां एकादशी पूरी हो रही है। अब गुरुजी को कोई दिखे ही नहीं। तो भगवान से बोला, हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे हम। उसने पूछा, क्यों? फिर बोला, ये हमारे गुरुदेव हैं, हमसे अधिक योग्य हैं, इन्हें भी दर्शन दो। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं है। हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हैं भगवान जी? वो बोला, भगवान कह रहे हैं कि सरल को मिलते हैं और आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे। सरल तो नहीं थे, तरल हो गए। आंसू बरसने लगे और जब सरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर गुरुजी ने दर्शन किया और गुरुजी ने एक ही बात कही, हम सदा से सुनते आए हैं
कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। यह है सरलता की महिमा। और सरल शब्द का मतलब हम ऐसे बताते हैं, स से सीता जी, र से राम जी, ल से लक्ष्मण जी, और जिसके हृदय में ये तीनों बसे हों वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं क्योंकि जहां सरलता है वहीं तरलता है, और जहां तरलता है वहीं सरलता है, स्नेह है वहीं प्रेम है। आरुणि नामक प्रसिद्ध एक महान तपस्वी देविका नदी के तट पर आश्रम बनाकर घने वन में उपवास रखकर तपस्या करने लगे। एक दिन वो नदी में स्नान कर रहे थे। वो डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर आए तो उन्हें सामने एक शिकारी दिखा, जिसने धनुष पर बाण चढ़ाकर उनकी ओर बाण साध रखा था। वो भयभीत हो गए और घबराहट में नदी से बाहर निकलने की बजाय वहीं खड़े रहे। लेकिन अगले ही क्षण जो शिकारी उन्हें मारने को उतारू था, उसने धनुष और बाण अपने हाथों से गिरा दिए तथा घुटनों के बल बैठकर आरुणि से कुछ निवेदन करने लगा। शिकारी बोला, हे ब्राह्मण, मैं अपने सामने आने वाले हर जीव को, चाहे वो पशु हो या मनुष्य, मार देता हूं। मैं आपको भी मारने के विचार से ही आया था, पर आपको देखते ही मेरी हत्या की लालसा चली गई। मुझे अपने पापों का बोध हो रहा है। मेरा जीवन सदा पाप में ही बीता है। मैंने हजारों हत्याएं की हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि अपने शिकार को देखकर मेरी यह हालत हो जाए। आरुणि के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। वो अचरज के साथ शिकारी को देखते रहे। शिकारी ने उन्हें चुप देखकर आगे कहा, इतने ब्राह्मणों की हत्या का पापी मैं किस नरक में जाऊंगा, मुझे नहीं पता। आप तपस्वी जान पड़ते हैं, मेरे पाप कैसे कटेंगे? कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। आपके साथ मैं भी तप करना चाहता हूं। मुझे भी अपने साथ अपनी शरण में लें। उस दिन से शिकारी उनके पास ही ठहर गया। वो आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे रहता और नदी में उसी प्रकार स्नान कर तप जप करता जैसा कि आरुणि किया करते थे। इस तरह दोनों का धार्मिक कार्य चलने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करने नदी में गए ही थे कि उधर कोई भूखा बाघ आ निकला। उसने शांति स्वरूप मुनि को देखा तो सहज शिकार समझ उन पर झपटा। उधर शिकारी ने भी बाघ को देख लिया था। उसने झट से तीर चलाया और बाघ को मार गिराया। मरने पर उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला और वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दरअसल जिस समय बाघ आरुणि पर झपटा था, उस समय आरुणि की निगाह बाघ पर पड़ गई। मारे घबराहट के मुनि के मुख से अनायास ही ओम नमो नारायण का मंत्र निकल गया। बाघ के प्राण तब तक उसके कंठ में ही थे। उसने ये मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र मात्र को सुन लेने से वो बाघ एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया था। हाथ जोड़े हुए उस पुरुष ने आरुणि से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं श्राप से मुक्त हो गया। अब तो मैं वहां चला जहां भगवान विष्णु विराजमान हैं। आरुणि ने उस पुरुष से कहा, तनिक रुको नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? तुम बाघ से मनुष्य कैसे बन गए? मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद तुम जहां चाहो जा सकते हो। वो बोला, महाराज, इससे पहले के जन्म में मैं दीर्घबाहु नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। वेद वेदांग और बहुत से धर्म ग्रंथ मैंने कंठस्थ कर लिए थे। इस घमंड में वेद पाटी ब्राह्मणों का मैं खूब अपमान किया करता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए। एक बार ब्राह्मणों ने मिलकर मुझे श्राप दे दिया कि तू सबका इतनी निर्दयता से अपमान करता है, इसलिए जा, तू निर्दयी बाघ बनेगा। हे मूर्ख, तूने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तू सब कुछ भूल जा। अब तो नारायण का नाम मृत्यु के समय ही तेरे कानों में पड़ेगा। श्राप सुनकर मैं उनके पैरों में गिर पड़ा। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर वे पसीजे और मेरे उद्धार की बात बताई। उन्होंने कहा, हर छठे दिन जो कोई भी तुम्हें दोपहर में मिले वही तुम्हारा आहार होगा। शिकार करते समय जब तुम किसी ऋषि पर हमला करोगे और उसके मुंह से ओम नमो नारायणाय का मंत्र तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मणों का कहा आज सत्य हो गया। ये कहकर वो बाघ से निकला हुआ दिव्य पुरुष स्वर्ग को चला गया। उधर आरुणि बाघ के पंजे से छूटकर संयत हो चुके थे। चूंकि शिकारी ने आरुणि के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए आरुणि ने उससे कहा, हे शिकारी, संकट के समय तुमने मेरी रक्षा की है।
वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। शिकारी ने कहा, मेरे लिए तो आप साक्षात चलते फिरते देवता हैं। मेरे लिए यही काफी है कि आप मुझसे प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होकर आरुणि ने कहा, पहले तुम पापी थे, पर अब तुम्हारा मन पवित्र हो गया है। देव की नदी में स्नान करने तथा भगवान विष्णु का नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। तुम यहीं रहकर तपस्या करो। शिकारी बोला, मेरी भी यही इच्छा थी। आपने जिन भगवान नारायण की चर्चा की है, उन्हें मेरे जैसा मानव कैसे पा सकता है? ये बता दें तो यही मेरा वर होगा। आरुणि ने कहा, झूठ मत बोलना और नारायण में अपना मन लगाए रखना। इस तरह तपस्वी बनकर ओम नमो नारायण का जाप करने से भगवान विष्णु को पा सकते हो। ये कहकर वरदाता आरुणि वहां से चले गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।